सो हेलो गाइस, मैं हूं जीशान, मैं हूँ रशीदा और हम हैं फोकस। तो गाइस आ गए हम लोग एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। Yes. सो गाइस, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग ने नोट करके लिख लिए हैं, और जितने बचे हुए रहेंगे उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा मतलब कमेंट ले नहीं सकते थे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था। और आज हम लोग फटाफट ये वीडियो बनाएंगे। मेरे को आगे 2 दिन हो गए, आज दूसरा दिन है, मतलब कल भी हम लोग घूमे थे, लेकिन ये वीडियो मैं शायद आज ही बनाऊं और आज ही डाल दूंगा, कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे वो आपको पहले क्लियर हो जावे। फिर आप उसके बाद देखोगे तो आपको सब आपके माइंड में हर चीज़ क्लियर रहेगी, क्योंकि क्या था, कैसे था, क्या हुआ, सब कुछ आपको आज ये व्लॉग में मेन क्वेश्चन थे जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछे हैं, वो चीज़ हम लोग ने ले ली है। वही चीज़ का आंसर आप लोगों को बहुत जल्दी दे देंगे अभी। तो स्टार्ट करते और गाइस उससे पहले आप लोग को यहाँ का व्यू दिखाते हैं। व्यू तो देख चुके हैं ना। नहीं आप बार व्यू दिखा रहे हो। आज क्लाउड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे चलो ठीक है, दिखा देते। चलो गाइस, इसके बोलने पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हो कितने प्यारे व्यू है यहाँ। मनाली वाला फील है एकदम। हाँ, वो तो क्लाउड देखो, आप क्लाउड भी देख सकते हो कैसे बादल एकदम गुस्से में है, कोने कोने में। गुस्से में? हाँ, गुस्से में ही। चलो सो गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंफ्यूजन आपका ये था कि रशीदा के कितने भाई बहन है। तो हम लोग है टोटल 4 भाई बहन। मेरे से बड़ी एक मेरी बहन है, फिर मैं हूँ, फिर मेरा एक भाई है, फिर उससे छोटी एक बहन है। तो हम लोग टोटल 4 लोग हैं। और सब बहुत सारे लोग का ये कंफ्यूजन था कि अलीना जो रशीदा के साथ दिख रही थी छोटी थी, वो रशीदा की सगी बहन है क्या? तो हाँ गाइस, वो सगी बहन है अलीना। बैठी थे, शर्मा रही है। तो गाइस, ये अलीना रशीदा की छोटी बहन है। मेरी सगी बहन है, सगी बहन है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। यस, चलो बैठ जाओ आप उधर। तो ये था सबका, तो आप लोगों को क्लियर हो चुका रहेगा शायद। रजीना सबसे बड़ी बहन है रशीदा की, दूसरे नंबर पे रशीदा खुद है, तीसरे नंबर पे रिहान है जो उसका घर का भाई है, और उसके बाद अलीना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि रशीदा और जीशान में कितना एज डिफरेंस है। और ये बहुत से लोगों को लगता है कि रशीदा अपनी एज झूठी बता रही है, गलत बता रही है, बहुत बड़ी दिखती है रशीदा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बड़ी लगता होगा आप लोग, क्योंकि मेरी हाइट ज्यादा है। हाइट वो तो मुझे भी लगता है कि मेरी हाइट है और थोड़ी हेल्दी हूँ, तो इस वजह से लगता होगा मैं बड़ी हूँ। वही। तो मेरी एज है अभी 27 है। मैं शायद अगस्त में 28 का हो जाऊंगा। और रशीदा अभी 24। मतलब हम दोनों के इसमें 4 साल का डिफरेंस है। और ये माँ कसम वाला सही है गाइस, झूठ कोई नहीं बोलता है, क्योंकि रशीदा सही में मेरे से इतनी छोटी है। 4 साल का ही डिफरेंस, इतनी भी नहीं छोटी, सिर्फ 4 साल छोटी। हाँ वही जो भी है, लेकिन हो तो छोटी है। लेकिन लोगों को लग रहा है रशीदा 28 साल की, 29-30 साल की। ऐसा नहीं है, रशीदा अभी बच्ची है, छोटी सी है। हो जाऊंगी 28-29 साल की। आपकी बड़ी बहन कितनी एज की है? वो मेरे से 2.5 साल बड़ी है। हाँ, तो वो मतलब मेरी एज की है। हाँ, जीशान के साथ की है वो। सो गाइस, एक क्वेश्चन बहुत सबसे ज्यादा आ रहा था कि रशीदा के घर वाले लखनऊ में रहते हैं, तो शादी कैसे हुई? तो मैं ये बोलता हूँ कि रशीदा का बॉर्न ये वो सब कुछ मुंबई में हुआ है। रशीदा स्कूल कॉलेज मुंबई में पढ़ी है। रशीदा के घर वाले सब यहीं पर रहते थे। रशीदा की बड़ी बहन की जब शादी हुई, उसके थोड़े महीनों बाद रशीदा की शादी हुई, तो इन लोग अपना यहाँ से फ्री हो गए थे। तो उन लोग सोचे हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो जाते, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लान कर चुके थे कि जब हम दोनों की शादी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद डायरेक्टली लखनऊ चले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ मेरे भाई और मेरे बहन है। तो बोले वो लोग कि जो भी स्टडीज वगैरह जो भी कुछ होगा वो सब कुछ लखनऊ में कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग का जो भी था, हम लोग जहाँ भी पूरा पढ़े वगैरह जो सब कुछ हम लोग मुंबई में किए। मेरी स्कूल भी मुंबई में हुई है, मेरी कॉलेज भी मुंबई में हुई है, मैं पैदा भी मुंबई में ही हुई। कौन से हॉस्पिटल में हुआ था? नूर हॉस्पिटल। और वहीं रहते ही हम लोग पूरा बचपना उधर गए, मतलब पूरा मैं कभी ऐसा हम लोग इधर उधर गए नहीं रहने के लिए। हाँ, तो हम लोग मिले ही ऐसे ही थे। हाँ, तो रशीदा रहती है, फैमिली यहीं थे। रशीदा के घर वाले रशीदा की शादी के बहुत थोड़े टाइम बाद गए थे, शिफ्ट हुए थे। हाँ, वो ऑलरेडी प्लान था, तो मुझे ही पता था कि हो ही जाएंगे करके। तो इस वजह से हो गए, जब सब कुछ क्लियर हो गया, शादी हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया, तो फिर चले गए उसके बाद लखनऊ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरे को थोड़ा और लगा सुन के, ये कि रशीदा के घर वाले बहराइच में रहते हैं, लखनऊ में नहीं। लोग झूठ बोल रहे। तो ये चीज मैं बोलूँगा कि हम लोग को तो लगा लखनऊ में ही बहराइच रहते हैं, लखनऊ में ही बहराइच आता है। हाँ, वो रशीदा रहते, घर वाले उसके बहराइच में ही रहते, जो लखनऊ में ही है बहराइच।
और लखनऊ से नेपाल कुछ 200 किलोमीटर ही दूर है। तो ये बैराज में ही रहते हैं लोग, रशीदा के घर वाले बैराज जो लखनऊ में आता है। तो इसलिए हम लोग लखनऊ ही बोलते हैं। और मेरे को ये चीज पता नहीं थी कि ये झूठ बोल देंगे सब की झूठ बोलते लखनऊ। अब मेरे को पता नहीं था, ये सब चीज लखनऊ ही बोलते हम लोग, वहाँ का जितना भी एरिया पड़ता हम लोग सबको लखनऊ ही बोलते हैं। मुझे भी मतलब वो ऑलरेडी शायद से वो लखनऊ के अंदर ही है वो जगह, तो इस वजह से उसको पूरा लखनऊ ही बोले। झूठ नहीं बोल रहे थे, वो सच्ची है। बैराज आप जो बोल रहे हो एकदम सही है कि आप लोग ने वहाँ देखे हो रशीदा के घर वालों को, तो हाँ वो देखे हो आपने, और वो लोग बैराज में ही रहते हैं। ठीक है, हम लोग की गलती होगी, हम लोग लखनऊ बोले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आए थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। जो पुराने थे शायद उनको पता होगा कि रशीदा की फैमिली कहाँ रहती थी, शादी कैसे हुई, क्या हुआ, जो सब आपको पता ही था। तो जो नए आए उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बीच में रशीदा की फैमिली को व्लॉग में लिए नहीं थे, तो आप लोगों को बहुत कंफ्यूज हो गया है। तो अभी मतलब मिले सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन है, व्लॉग में नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी मिल गए तो व्लॉग में आ रहे, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि अचानक क्या हो गया, कैसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया है कि हाँ कि वाई नेपाल, तुम लोग नेपाल ही क्यों गए हो। तो मैं आप लोग को रीजन बताती हूँ, पूरा स्टार्ट से स्टोरी बताओ कि लोगों को कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाए। ठीक है, तो गाइस मेरे जो घर वाले हैं उन लोग रहते हैं लखनऊ में, आप लोग को बता दिए लखनऊ कहाँ, लखनऊ बहराइच में रहते हैं। ठीक है, और जो नेपाल है वो लखनऊ से नज़दीक है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर मतलब मोस्टली आते ही रहते हैं घूमने। इससे पहले भी हम लोग बहुत बार आके जा चुके, मैं बचपन में भी आई हूँ, बहुत अच्छा लगता है इधर। और यहाँ का जो पूरा व्यूज़ वगैरह मैं आप लोग को इतना दिखा चुकी हूँ, जो भी माउंटेन्स वगैरह बहुत 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 अच्छा है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे फैमिली ट्रिप करते रहते हैं। और एक चीज़ सब ये भी पूछ रहे थे कि रशीदा का ननियाल ददियाल किधर है, तो ये चीज़ आप लोगों को हम लोग नानी का घर और दादी का घर, अच्छा मुझे नहीं, तो ये चीज आप लोग हम लोग को तो अभी बता नहीं पाए। तो हम लोग ने ना रिहान को बहुत फोर्स किया कि रशीदा का जो छोटा भाई है वो भी व्लॉगिंग स्टार्ट करेगा ना, अगर तो वो आपको पूरा वहाँ का सीन बता देगा, रशीदा का घर कहाँ है बहराइच में, रशीदा के नानी वाले कहाँ, दादी वाले सब कहाँ है, सब आप लोगों को वो अपने व्लॉग में बता देगा। हम लोग ने उसको बोले हैं व्लॉग चालू करने के लिए, तो दुआ करिए कि वो व्लॉग चालू कर दे। वो शर्माता बहुत है, वो व्लॉगिंग कर नहीं पाता है। अगर वो बोल तो रहा हाँ करूँगा, अगर कर दिया तो आप लोगों को पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि रशीदा का पूरा जो भी लखनऊ का है वो आप लोग को सब पता चल जाएगा। यस, तो गाइस ये रीजन था नेपाल आने का, क्योंकि यहाँ का वेदर, यहाँ का जो भी लोकेशन है वो बहुत अच्छा है, इस वजह से हम लोग आए हैं घूमने। यस, और मैं आपको बताया भी था कि हम लोग रशीदा को भेजने की प्लानिंग चल रही थी, तो इन लोग का वापस से प्लान बना था यहाँ घूमने का रशीदा के घर वालों का। इसलिए इतना मेरे को बर्थडे के टाइम पे रशीदा को सरप्राइज देने का था, तो वो चीज़ पे मैं सोचा था पहले रशीदा लखनऊ जाएगी, लेकिन उसके घर वाले सब घूमने के लिए यहाँ आने वाले थे, तो वो प्लानिंग आगे पीछे हो गया पूरा। तो इस वजह से रशीदा वहाँ नहीं जा पाई, यहाँ आई, और इसके वजह से ही यहाँ इन लोग सब होटल में रह रहे, क्योंकि यहाँ घर नहीं है, इसलिए घर नहीं है। तब बहुत सारे ये भी कमेंट आ रहे थे रशीदा का घर नहीं, होटल में क्यों रह रही है, तो अरे घर होगा तो रहेगी ना इधर पर, होटल में तभी तो रहना पड़ रहा है। तो लोग होटल में आए, तो मेरा भी आने का मकसद यही था कि रशीदा अभी तक आगे रहती है, अभी एक दो दिन में ना मैं रशीदा को रिटर्न बुला लिया रहता। मैं आया ही इसलिए कि मैं भी यहाँ पर घूम लूँ, क्योंकि ये मेरे को बोली ना वहाँ जाके देखो ऐसा ऐसा सब भेजती हूँ। अभी आप लोगों को आगे जिशान को हर एक फोटो भेजू, यहाँ का बैठे बैठे भेजू, वहाँ से भेजू, खाना है सबका जिशान को डिटेल भेजू कि जिशान देखो। तो जिशान से रहा ही नहीं गया, फिर जिशान डायरेक्ट इधर आ ही गया। तो इस आगे आप लोगों को देखने मिलेगा कि यहाँ पर नेपाल कितना खूबसूरत है। आप लोग भी एक बार ट्राई करना, घूमना, सस्ते में अच्छा घूम लोगे आप लोग। अच्छा, इसकी वजह से मैं भी आ गया, तो मैं पूरा यहाँ पर आप लोगों को जितना हो सके पूरा कवर करूंगा, पूरा आपको नेपाल दिखाने का ट्राई करूंगा। कि हम लोग घूम रही है रोज, गाना बजा रहा था इसलिए मैं रुक गया, थोड़ा कॉपीराइट का इशू है। तो फिर क्या था, मैं बात भी भूल गया क्या बात कर रहा था। तो आप लोगों को मतलब पूरा दिखाऊंगा। हाँ। तो ये सब चीज, और गाइस मैं भी यही बोलूंगी, आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी जरूर आना इधर। यहाँ बहुत अच्छा लोकेशन है, क्योंकि मोस्टली मतलब ऐसा बोलते हैं कि क्या नेपाल में क्यों गए, मतलब वहाँ क्यों गए, क्या है उधर, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ है गाइस, यहाँ पे घूमने फिरने का सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। अरे लेकिन गए भी तो यहाँ गए भी तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि तुम इधर ही क्यों गए, क्यों नेपाल क्यों चूज किए।
मैं क्यों चूज की मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अभी हम लोग सऊदी भी तो गए, हम लोग ओमान भी गए, तो आप लोग वो नहीं पूछिए। मैं बहुत ज्यादा हो गया यार, इतने क्या क्वेश्चन आ रहे भाई, इतना क्यों पूछ रहे। ये जगह ही और घर नहीं है, और कितने लोग ये कमेंट कर रहे हैं यार रशीदा के घर वाले का घर अच्छा नहीं होगा इसलिए घर नहीं दिखा रहे। अच्छा हो या बुरा हो, दिखाने में क्या छुपाने, इसमें बुराई क्या है। अच्छा होगा तो दिखाएंगे, बुरा होगा तो भी दिखाएंगे, इसमें छुपाना क्या है। तो हम तो लोग ये सब आप लोगों को कमेंट ऐसे सब करके आप लोग क्या बताना चाह रहे हो। चलो कि घर बुरा है इसलिए नहीं दिखा रहे। तो आप अभी बुरा भी होगा तो आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ घर ही नहीं तो दिखाएगी क्या, होटल ही दिखा सकते ना आप लोग को, इसलिए होटल ही दिखाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और एक चीज, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसको लेके कि रशीदा के घर वाले वीडियो में क्यों नहीं आ रहे। तो रशीदा के घर वाले सब वीडियो में आते तो है, कौन नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ रशीदा की बहन और रशीदा के अब्बा। डैडी। तो रशीदा की बहन इसकी वजह से ना, आप बोल रहे थे कि शादी के टाइम पे आती थी, अभी नहीं आ रही है। शादी के टाइम पे इसलिए आती थी वो कि उस जब उसकी और इसकी रशीदा की शादी में कुछ 5-6 महीने का फर्क है। तो जब पहले वीडियो में आती थी क्योंकि उसकी शादी हो गई थी, स्टार्टिंग में इतना लोग को इफेक्ट नहीं पड़ा उसके घर वालों को, मतलब जैसे ससुराल वालों को, सॉरी, जैसे खुलूद का सीन है कि उसके ससुराल वाले अलाउ नहीं कर रहे वीडियो बनाना, इसलिए उसका भी ऐसा ही सीन है, उसको ससुराल वाले अलाउ नहीं कर रहे। तो हम लोग इसलिए एक बार मना किया, तो उसके बाद फोर्स नहीं करते कि वीडियो में आ जबरदस्ती। तो ये एक रीजन है उसकी बहन का नहीं आने का ब्लॉग में। जब अगर वो खुद ही कंफर्टेबल नहीं है, मतलब जब घर वाले कंफर्टेबल नहीं है तो उन लोग की बात सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं बहन को नहीं लूँ। और प्लस मेरे डैडी भी थोड़े कैमरा शाय, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा। और आप बोल रहे थे ना पहले आते थे, अभी क्यों नहीं आ रहे। पहले जबरदस्ती आ जाते थे, कभी रशीदा ना फोर्स करके बोलती थी अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, ये तब बोलते थे मतलब नहीं था उनको ऐसा, लेकिन पहले भी आप देखे रहोगे ना बहुत नहीं के बराबर आए वो भी वीडियो में। और पहले भी रशीदा के अब्बा जब भी कैमरा छाता था ना घूम जाते थे या इधर उधर ऐसा चले जाते थे। वो मतलब तो मैं रहता था तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत ले लेता था, ये आ जाते थे। तो रशीदा को मना किया तो अब ये तो ज्यादा सुने। अब मैं अभी देखूंगा यहाँ पर ट्राई करूंगा कि कहीं ले लूं थोड़ा सा। तो उनका भी ऐसा है कि मत लो, वो बोल दिए है तो इसलिए इस वजह से वो तो मैं भी ले नहीं बोलती पा हूँ कि रहे। चलो ठीक है, उन लोग का जो भी है वो मैं सुन रही हूँ कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो मैं वही सोच रही हूँ कि नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। इस वजह से मैं मेरी बहन को और अब्बा को नहीं लेती हूँ। बाकी जो मेरे भाई बहन मम्मी मेरे जीजू मैं सबको ले रही हूँ वीडियोस में, आप लोग वो तो ये छोड़ो, रिहान तक के बोलता है कि अरे वीडियो में मत लो। हाँ, तो उसको भी वो शर्माता है, वो थोड़ा देख ही रहोगे वो वीडियो में भी कुछ बोलता नहीं, आता है तो चलते रहता, हंसते रहता है एक बार। और उसकी छोटी बहन भी ऐसी है, हंसती और जो मेरी बहन का जो बेटा है अजलान, वो अभी बहुत छोटा है तो वो मैं खुद ही उसको मना करती हूँ कि ना तू दिखा ना मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो नहीं दिखाना बेटर है क्योंकि वो बहुत छोटा है। इस वजह से उसको तो अवॉइड ही करेंगे ना, उसका मतलब फेस तो मैं दिखा ही नहीं सकती जरा भी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मैं कितने दिन रुकने वाली हूँ मेरी मम्मी के साथ में, मतलब रशीदा कितने दिन रुकने वाली मम्मी के साथ। तो गाइस मेरे पास बहुत कम दिन बचा, कम दिन क्या, एक ही दिन बचा है। कम दिन बचा, सिर्फ एक दिन है मेरे पास। एक दिन ऐसा है कि रशीदा के घर वाले यहाँ से सब चले जाएंगे, हम लोग रुकेंगे यहाँ पर क्योंकि हम लोग, मैंने 2 दिन के बाद की टिकट किया कि हम लोग तो यहाँ पर घूमने आया तो घूमूंगा ना मैं तो अगर इन केस अगर वो मेरी टिकट मैं आता नहीं ना तो रशीदा कल रशीदा आ जाती थी घर पे। तो अभी मैं आ गया तो मैं सोचा 2 दिन बाद की इसकी रिटर्न टिकट मैंने किया नहीं था पहले, इसलिए मैं इसको बोल रहा था जितने दिन रहने कह रहा हो। तो लेकिन अभी इसके घर वाले उधर जा रहे हैं तो मैं बोला कि मैं आ जाता हूँ घूमूंगा। और मैं जीशान से ऐसा बात की थी कि ना जीशान मेरे को बोले थे जितने दिन रहना ले रहा हूँ, तो मैं बोल रही थी कि जीशान में यहाँ से डायरेक्ट लखनऊ चलेंगे क्योंकि मम्मी लोग डायरेक्ट लखनऊ जाने वाले, इस वजह से तो मैं यही प्लान करी थी कि मैं यहाँ से डायरेक्ट वहाँ चले जाऊँ, लेकिन वो नहीं हो पाया। जीशान यहाँ पे आ गए हैं तो अभी हम लोग यहाँ पे रुकेंगे 2 दिन और हम लोग स्टे करेंगे, उसके बाद और हम लोग को मुंबई में काम भी है, इस वजह से ज्यादा टाइम रशीदा को रुका नहीं पा रहा। तो गाइस मेरे पास बहुत कम दिन बचा हुआ है अभी, मतलब सिर्फ एक दिन बचा हुआ है मेरी मम्मी के साथ में, मेरे घर वालों के साथ में, और उसके बाद पता नहीं कब मिलूंगी मैं फिर से। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका मायका हम लोग कब देखेंगे, और प्लस आप नेपाल से लखनऊ कब जाओगे। तो गाइज मैं आप लोग को बताई अभी जस्ट कि मेरा प्लान, मैंने ऐसा सोच ली थी, मतलब मन में वो प्लान हुआ नहीं था, मैंने ऐसा सोच ली थी कि मैं नेपाल से लखनऊ जाऊंगी, जीशान को बोलूंगी कि मैं थोड़ा लखनऊ भी जाके आती हूँ, तो मैं वहाँ का भी आप लोग को पूरा बता दूंगी। मतलब मेरा प्रॉपर जो मायका है वो है लखनऊ नहीं बहराइच।
लखनऊ के अंदर बहराइच, हाँ। हाँ तो वो लखनऊ ही बोलेंगे हाँ गाइस। बहराइच ही बोलो, सबको समझ ठीक है, तो गाइस मैं सोची थी कि मैं वहां जाऊंगी तो मैं वहां का आप लोग को पूरा बताऊंगी, लेकिन वो शायद पॉसिबल नहीं हो आप दो पाएगा। तरीके से देख सकते हैं। अभी तो रशीदा के घर वाले जा रहे हैं, लखनऊ ही हाँ। जाएंगे, तो वहां पर इन केस रियान ब्लॉग स्टार्ट कर दिया Yes. तो आप लोगों को तो वही आप लोग को वो दिख पूरा जाएगा। देखने मिल जाएगा। और थोड़ा दिन बाद ट्राई करेंगे कि हम लोग का लखनऊ तो अब मेरा भी वही है, आपको तो पता ही हाँ, है। ज़ीशान लोग का हाँ, भी वही पे है। तो हम लोग भी अगर इन केस घर वालों का हम लोग का प्लान हुआ या फिर कुछ हुआ तो मैं तो रशीदा को लेके जाऊंगा, तो फिर दोनों जगह का आपको दिखा Yes, दूंगा तब लखनऊ आप का। लोग प्रॉपर मेरा मायका देखोगे, फिर आप लोग ये और सब टेंशन क्वेश्चन मत लो नहीं गाइस, पूछोगे। दिखाएंगे 200%, 300% आप लोग को दिखाएंगे। चलो चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये था आप लोगों का कि मैं रशीदा को मायके नहीं भेजता हूँ, रशीदा को मुंबई में रहते उसके घर वाले फिर भी नहीं भेजते, तो आप लोगों को कंफर्म ये बता दूं कि रशीदा के घर वाले यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, तो इस वजह से नहीं भेज सकता। मैं वहाँ पर रहते तो मैं रोज भेज देता, अब लखनऊ कैसे मैं रोज रोज भेज। लेकिन जब भी हम लोग मुंबई जाते हैं तो मेरी बड़ी बहन वहीं पे रहती है, तो मैं उससे मिलती ही हूँ, एकदम कंफर्म मिलती हूँ। तो वैसे अगर मम्मी लोग रहते थे तो मैं मम्मी लोग से भी मिलती थी, लेकिन मम्मी लोग अभी नहीं रहते तो इस वजह से ऑब्वियसली मिलना नहीं होता है। Yes. बहुत टाइम बाद ऐसा मम्मी सबसे मिली हूँ, मम्मी अब्बा भाई बहन लोग से मिली हूँ। सो गाइस होप कि आप लोगों को पूरा जो मिस हो रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, तो आप लोगों को सब कुछ Clear क्लियर हो हो चुका रहेगा। और कुछ क्वेश्चंस हो गए तो वो भी बोल, मतलब हाँ वैसे पूछ लेना सबको आप लोग। ऑलमोस्ट हम लोग ने जो जो मेन Main पॉइंट है, थे जो वो सबसे ज्यादा clear क्वेश्चन हो आ रहे थे, गए। वो सब हम लोग ने आप लोगों को क्लियर कर दे। Yes. फिलहाल के लिए व्लॉग यही एंड करते हैं हमारे का, इसलिए लोग हमें कहते हैं फोकट। फोकट। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। Hit the bell.